इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना भी नुकसान हो, ओके। जब तक ये पानी के संपर्क में रहता है। घाव तुरंत भर जाएंगे और संकट के समय इससे बड़ी शक्ति मिलेगी। वह पानी के प्रवाह को भी नियंत्रित कर सकता है और एक मजबूत सुरक्षा कवच बना सकता है। नरक से राक्षसों के हमलों का विरोध करने के लिए उससे ड्रैगन। पूछें कि वह इतना अद्भुत क्यों है। सिर्फ इसलिए कि वह चलो। पोसीडोन का नाजायज बेटा पर्सी है। किंवदंती के अनुसार इस दुनिया पर 3 मुख्य देवताओं का शासन है। वे भगवान थोर ज्यूस, कब हेड्स एंड देता? पोसीडोन है। हालांकि देवता भी 7 भावनाओं और 6 इच्छाओं के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकते हैं। ओके। वे अक्सर दुनिया में आते हैं और बेतरतीब ढंग से बीज बोते हैं। मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं लंबे समय तक पानी के नीचे क्यों रह सकता हूँ। इस दिन जब वह और उसका दोस्त जो हेई तेंजिन मूवीज तो संग्रहालय में अच्छा है शामिल यार हुए, ये। इसी समय इंग्लिश टीचर ने पर्सी को एक छोटे से कमरे में अकेले बुलाया। इससे पहले कि पर्सी स्थिति को समझ पाता, मैं पीछे मुड़ा और अंग्रेजी ओके शिक्षक को मीटर गाइस। ऊंचे शेल्फ पर खड़ा देखा। और अगले ही पल शिक्षक अचानक बदला लेने की देवी में बदल गया। सीधे ओह। पर्सी की ओर बढ़ रहा था। वह पर्सी से बिजली की आग सौंपने के लिए कहता रहा। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम मुझे बिजली की आग मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। क्रोधित देवी ने पर्सी को हवा में उड़ा दिया। जब आपका जीवन खतरे में पड़ने वाला था तो जाओ हेई और क्यूरेटर समय पर आ गए। उसे जाने दो या मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अप्रत्याशित रूप से लंगड़े क्यूरेटर की ड्रैगन। धमकी के तहत बदला लेने की देवी तुरंत डर गई और भाग गई। लेकिन अब तक पर्सी इतना सदमे में था कि उसे पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। उसने यह भी सोचा कि वह मतिभ्रम कर रहा है, लेकिन क्यूरेटर ने उसे बताया कि यह सब सच था। यह बात अभी कुछ दिन पहले ही पता चली है। भगवान ज्यूस ने अपने भाई पोसीडॉन को बुलाया, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। दावा है कि उसकी बिजली की आग चोरी हो गई थी और उसने गलती से खलनायक की बदनामी पर विश्वास कर स्थिति अत्यावश्यक है। क्यूरेटर ने पर्सी को प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया। तुरंत जो हेई से उनकी माँ और बेटे को ले जाने के लिए कहें। जाने से पहले क्यूरेटर ने पर्सी को सुरक्षा के लिए एक असामान्य पेन भी दिया। क्या ये पेंसिल पर्सी है? रास्ते में भ्रमित था। नहीं, उसे पेन है। समझ नहीं आ रहा था कि अतीत के अच्छे भाई अचानक किस रूप में बदल गए हैं। घर लौटने के बाद खुद ही बने अभिभावक उनकी माँ भी उन्हें भागने के लिए जल्दबाजी में ले गईं। कार में पर्सी को अंततः अपनी पहचान पता चली और उनकी यात्रा सेमिथियोलॉजिकल सेमिनरी में शरण लेने के लिए थी। हालांकि वाहन आधे रास्ते में था, एक वाओ। भयानक मिनोटॉर ने उन पर अपनी नजरें जमा लीं। अरे ये तभी एक मिनोटॉर वो उड़ता हुआ पुराना एमएल का स्कैल्पर गेम है आसमान मिनोटॉर से है गिर ना। गया, जिसे टाला नहीं जा सका। कार तुरंत पलट गई और जमीन पर गिर गई। मिनोटॉर को क्या तेजी नाम से है इसका? आते देख मिनोटॉर है ज्योंहेई क्या? अब छिप नहीं रहा था। उसने तुरंत अपनी आधी मानव बकरी की आकृति प्रकट की। ओह। फिर उसने कार की खिड़की पर लात मारी। वे तीनों अर्ध धार्मिक सेमिनरी की ओर हताश होकर भागे। आशा आपके ठीक सामने है। अचानक एक बड़ा हाथ बढ़ा और मेरी माँ को गॉड। हवा में उठा लिया। बस एक पल के लिए मेरी माँ मिनोटॉर के हाथों राख में बदल गई। दुख और क्रोध के अलावा पर्सी ने तुरंत क्यूरेटर द्वारा दी गई कलम निकाली और तुरंत एक तेज तलवार में बदल दी। अपनी माँ की दुखद मौत का सामना करते हुए पर्सी जुकाम अपने था डर को गाइस। पूरी तरह से भूल गया। वह पागलों की तरह मिनोटॉर की दो ओर दिन से दौड़ा। बुखार था। लेकिन यह सिर्फ एक मुलाकात थी। अरे। मिनोटॉर ने उसे कई मीटर दूर फेंक दिया। जब मिनोटॉर एक घातक प्रहार करने वाला था, तभी पर्सी ने एक चतुराई से चकमा दिया। मिनोटॉर ने वास्तव में अपने सींगों को एक ओ पेड़ के भाई। तने में घुसा दिया था। जब तक कि सींगों को फाड़ इसका नहीं दिया सिंग गया, निकल गया। तब तक मैं अरे। भागने में सक्षम नहीं था। स्थिति का लाभ उठाते हुए उसने सींगों को इसका सिंग से मिनोटॉर के मर शरीर गया। में अरे घुसा भाई। दिया। अंत में मिनोटॉर को खतरनाक तरीके से नष्ट कर दिया गया। पर्सी भी शारीरिक शक्ति खत्म होने के कारण कोमा में पड़ गए। जब वह दोबारा उठा तो उसने मेरे अरे। दोस्त की आधी आधा इंसान बकरी जानवर की आधा आकृति इंसान। देखी। तभी पर्सी को यकीन हो गया कि यह सब सच है। माँ का निधन हो गया है और तथाकथित अर्ध मदरसा यह उन देवताओं की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक एकाग्रता शिविर है। यहाँ पर्सी को पहली नजर में ही प्यारी लड़की अन्ना से प्यार हो गया। वह युद्ध की देवी एथेना की बेटी है। हालांकि ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने भीड़ में उस पर एक और नजर डाली। परिणाम स्वरूप एक प्रशिक्षण प्रतियोगिता में अन्ना ने पर्सी को बहुत कष्ट सहना पड़ा। तभी हर कोई बेरहमी से अचानक पर्सी के कान में एक हाँ। आवाज सुनाई दी और उसे नदी पर चढ़ने के लिए निर्देशित किया। और जैसे ही पर्सी की हथेली ने पानी को छुआ, एक अजीब दृश्य हुआ। मैंने जो देखा वह मूल टूटा हुआ घाव था। वह एक पल में ठीक हो गया। पर्सी के पास अच्छा। भी इस वजह से महान शक्ति है। इसको पानी बस छूते 3 नहीं या है 2 वो राउंड में सारा अन्ना पूरी तरह हार गई और घाव ठीक ठीक हो इसी जाता वजह है। से बो शी को अप्रत्याशित रूप से अन्ना। लेकिन अभी इसी रात दोनों व्यक्तियों ने अपना झगड़ा सुलझा लिया। साथ में टोस्टिंग करते समय पास में अलाव की आग अचानक भड़क गई और वह तुरंत एक नरक राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया। और वह वास्तव में पाताल लोक है, 3 मुख्य देवताओं में से एक। जैसे ही पाताल लोक प्रकट हुआ, उसने सबसे पहले सभी को शक्ति का प्रदर्शन किया और इसका उद्देश्य
वास्तव में बिजली की आग है, हेड्स ने Monster पर्सी को Trucker film. चेतावनी दी। यदि आप अपनी माँ को देखना चाहते हैं तो लोगों की जगह लेने के लिए अंडरवर्ल्ड में बिजली और आग लाई। हालांकि पर्सी को बिजली की आग का ठिकाना नहीं पता है, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी माँ अभी भी जीवित थी, भले ही वह तलवारों का समुद्र हो, और आग, वह इससे गुजरने के लिए आधा कृत घोड़ा संकल्प है। आधा इंसान. अन्ना और जियोहेई ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया, लेकिन अब अंडरवर्ल्ड तक कैसे पहुंचा जाए, यह सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अन्ना के नेतृत्व में उन्हें भगवान का दूत मिल गया। शायद वह एकमात्र व्यक्ति है जो अंडरवर्ल्ड के अंदर और बाहर का रास्ता जानता है। उनकी यात्रा का उद्देश्य, ल्यूक ने उदारतापूर्वक अपने पिता द्वारा पहने जाने वाले छोटे उड़ने वाले जूतों की एक जोड़ी और एक मशीन ढाल को प्रायोजित किया। लेकिन यदि क्या आप क्या अंडरवर्ल्ड से बचना चाहते हैं, कॉन्वर्स का तो हमें जूता अंडरवर्ल्ड की उड़ रानी रहा है. द्वारा दुनिया में छोड़े गए मोती को ढूंढना होगा। अन्यथा भले ही ज्यूस चला जाए, ये व्यर्थ होगा। फिर ये लोगों ने मानचित्र के मार्गदर्शन का पालन किया, पहले मोती के छिपने के स्थान पर पहुंचे। तो गाइस वीडियो यहीं पे एंड होता है. मिलते हैं अगले वीडियो में. तो बाय बाय.